हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि राजस्थान में रहने वाले राजेश की है, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं। आगे की कहानी राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 15 सालों से देश भर की सड़कों पर ट्रक चलाता आया हूँ। मेरी उम्र 38 साल है और मैं राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला हूँ। घर में मेरी बीवी सुनीता और 2 बच्चे हैं। एक लड़का रोहन जो 12 साल का है और एक लड़की प्रिया जो 8 साल की है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और हर सफ़र के बाद घर लौटना मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। मेरा ट्रक मेरा दूसरा घर है। एक पुराना टाटा 407 ट्रक जिसे मैं प्यार से शेरू कहता हूँ। इस ट्रक ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं एक कंसाइनमेंट लेके राजस्थान से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के लिए निकला था। रास्ता लंबा था और मुझे छिंदवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव जहां मुझे माल पहुंचाना था। मैं अक्सर रात को चलना पसंद करता हूं क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है और सड़कें खाली मिलती है। लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ, तब से मुझे रात के सफ़र से डर लगने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक ऐसी दास्तां जो मेरे साथ घटी और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन सुबह 10 बजे मैं जोधपुर से निकला था। कंसाइनमेंट में कुछ मशीनरी पार्ट्स थे जो छिंदवाड़ा की एक फैक्ट्री में जाने वाले थे। रास्ता लंबा था, लगभग 900 किलोमीटर, और मुझे 3 दिन में वापस लौटना था। पहले दिन मैं शाम तक कोटा पहुंच गया। वहां एक ढाबे पे खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और करीब रात 11 बजे फिर से निकल पड़ा। मेरा प्लान था कि सुबह तक शिवपुर पहुंच जाऊंगा और वहां से छिंदवाड़ा के लिए सीधा निकल जाऊंगा। पर अभी रात का वक्त था और सड़क सुनसान थी, और रात के वक्त मेरे ट्रक की हेडलाइट ही मेरी रोशनी है। रेडियो पे एक पुराना किशोर कुमार का गाना बज रहा था और मैं उस गाने के साथ गुनगुना रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैं शिवपुर के पास एक घने जंगल के इलाके में दाखिल हुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और रात में चारों तरफ सन्नाटा था। एक भी चिड़िया या जानवर, किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सा चौंकने लगा, लेकिन सोचा कि शायद जंगल का असर है। फिर अचानक से ट्रक का इंजन रुक गया। मैं हैरान हो गया क्योंकि शेरू कभी ऐसी बीच सड़क पे बंद नहीं हुआ था। मैंने दोबारा से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं ट्रक से उतरा और बोनट खोल कर देखने लगा। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। बैटरी, फ्यूल, वायरिंग सब नॉर्मल दिख रहा था। फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे और मैं उस जंगल के बीच अकेला खड़ा था। और जब मैंने अपना फ़ोन अपनी पैंट की जेब में से निकाला और देखा तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा था कि मैं किसी से मदद मांग सकूं, और पास में कोई गांव या ढाबा भी नहीं दिख रहा था कि वहां से मदद ले सकूं। थोड़ी देर के बाद अचानक से मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी सी सिस की, जैसे कोई रो रहा हो। मैं पलटा और देखा, पर वहां कोई नहीं था। दिल थोड़ा सहम सा गया, पर मैंने सोचा कि शायद थकावट की वजह से मुझे ये सब सुनाई दे रहा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं हमेशा अपने गले में बजरंग बली एक लॉकेट पहनता हूँ, पर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था उस अजीब सी आवाज़ से। इसलिए मैंने बजरंग बली के लॉकेट को चूमने लगा और मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वापस ट्रक के पास आया और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार भगवान की कृपा से इंजन चालू हो गया। मैं खुश हो गया और जल्दी से ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने साइड मिरर में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान ही निकल गई हो। मैंने देखा कि एक सफ़ेद साया जो दिखने में एक औरत लग रही थी, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। मैं रुकना नहीं चाहता था,
इसलिए स्पीड बढ़ा ली। कुछ दूर आगे आने पे जब मैंने दोबारा मिरर में देखा तो वो साया अब ट्रक के पीछे वाली खिड़की के पास था। उसको देख के ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मेरे साथ ही चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। कुछ दूर आगे आने के बाद जब आँख खोली तो वो साया जैसे गायब हो गया था। ये देख के मैं थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन अभी भी डर लग रहा था। इतने में अचानक से ट्रक के सामने एक छोटा सा बच्चा रोड पर आया। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया, लेकिन जब तक ट्रक रुका तब तक ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया था। जब मैंने अपने मिरर में देखा तो वो बच्चा वहाँ पे नहीं था। मैं ट्रक से उतरा और चारों तरफ देखने लगा, पर वहाँ पे कोई नहीं था। मैं इधर उधर देख ही रहा था, तभी अचानक से मुझे एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी एक बच्चे की थी, लेकिन वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांपने लगी। मैं जल्दी से ट्रक में वापस बैठा और जल्दी से ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। आगे जाते जाते मुझे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, जिसपे लिखा था सतपुरा जंगल 10 किलोमीटर। ये देख के मैं समझ गया कि मैं सतपुरा के उस इलाके में था जो लोगों के बीच भूतों की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि यहाँ एक गांव था जो सालों पहले खत्म हो गया और उसके बाद से वहाँ उन गांव वालों की आत्मा भटकती है। मेरा दिल बोल रहा था कि जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन ट्रक की स्पीड अचानक से कम होने लगी, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। अचानक से मुझे लगा कि ट्रक के पीछे वाले हिस्से में कोई है। मैंने जब मिरर में देखा तो वहाँ एक बुढ़ा आदमी था। उसका चेहरा देखने में एकदम सूखा हुआ था और उसकी आंखें एकदम से काली थी। वो वहाँ बैठा था, वो मेरी तरफ ही घूर रहा था। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ही घूरता रहा। मैंने ट्रक को रोका और पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब देख के मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या मेरा वहम। रात की करीब 3:30 बज चुके थे और अब चारों तरफ एक अजीब सा कोहरा छाने लगा। मेरे ट्रक की हेडलाइट के आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे ट्रक को ना चाहते हुए भी धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। तभी अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी, राजेश रुक जाओ। ये सुन के तो मानो मेरी रूह ही कांप गई। आप मानेंगे नहीं, पर ये मेरी बीवी सुनीता की आवाज थी। लेकिन वो तो घर पे थी, यहाँ कैसे हो सकती है? मैंने डर के मारे अपना लॉकेट पकड़ा और जोर से बोलने लगा, बजरंग बली की जय। मेरे ये बोलते ही वो आवाज धीरे धीरे बंद होने लगी। थोड़ा आगे आने पे मेरा ट्रक अचानक से रुक गया और मैंने जब बाहर देखा तो वो साया वापस से ट्रक के चारों तरफ घूमने लगा। वो साया कभी औरत तो कभी बच्चा तो कभी बुढ़ा, वो बार बार अपना रूप बदल रहा था। वो साया मुझे धीरे धीरे घेर रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत है। मैंने ट्रक छोड़ दिया और रोड पर भागना शुरू कर दिया, पर वो साया अभी भी मेरे साथ साथ चल रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। मेरी सांस मानो जैसे रुकने ही लगी थी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अचानक से गिर पड़ा और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे याद आया कि मेरे गले में बजरंग बली का लॉकेट है। मैंने तुरंत उसे जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी अचानक से एक तेज हवा चली और वो साए चिल्लाते हुए पीछे हटने लगे। मैंने आँख खोली तो देखा कि कोहरा छट रहा था और सुबह की पहली किरण दिखने लगी थी। वो साए गायब हो गए थे। मैं वहाँ सड़क पर बैठा रहा, थका हुआ और डरा हुआ। मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैंने देखा कि मेरा ट्रक थोड़ी दूर पे ही खड़ा है। मैं जल्दी से अपने ट्रक के पास गया। मैंने अपने ट्रक को जब स्टार्ट किया वो एकदम से स्टार्ट हो गई
उसके बाद मैं सीधा छिंदवाड़ा पहुंचा, माल डिलीवर किया और वापस जोधपुर लौट आया। घर जाते ही मैंने अपने लॉकेट को छुआ और बजरंग बली को शुक्रिया किया। उस दिन के बाद से मैं रात को जंगल के रास्ते से गुजरने का फैसला छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि सतपुरा के उस जंगल में आज भी वो साया भटकता है, लेकिन मेरे लिए मेरी रक्षा मेरे बजरंग बली ने की। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर कभी सतपुरा के जंगलों से गुजरो तो अपने साथ कोई रक्षक जरूर रखना। बजरंग बली की जय, सबकी रक्षा करें। ऐसी ही कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।